गुड इवनिंग सरीन जी। मैं आपके साथ शुरुआत करूंगा बेटा यहाँ, और आप मैं जानना चाहूंगा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। आपको याद है तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहां तक पहुंच गया था? आपको याद हो तो क्या क्वेश्चन नंबर 9 मैंने करा दिया था? क्या आपको क्वेश्चन नंबर 9 कराया था नहीं कराया था? यस सर, कराया हुआ पहले एक बार एनसीईआरटी खत्म कर लेते हैं फिर, ताकि हम लोग एमसीक्यू पे आ पाए हम लोग, है ना? क्वेश्चन और नंबर सर एक चीज मुझे पूछनी थी। हाँ देखो, कॉमा डाल के रखा होता है x बिलोंग्स टू 0 to π/4। हाँ। इसका क्या करना है, मतलब इसका दिखाना इसका पड़ेगा कि? इसका रोल है ना, क्लास 12 में ना ऑलरेडी सेटिस्फाइड होती है कंडीशन। आपको नहीं करना कुछ भी इसका। नहीं, वो तो है, बट मैम कह रही है कि इसको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है बेटा। ओके सर। हाँ हाँ। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहे हैं एक बार डिस्कस कर लीजिए। एक मिनट देता हूँ जरा मैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। हाँ हाँ, संडे को टेस्ट लेंगे, बताऊंगा मैं, सारी चीजें बताऊंगा आपको। दरवाजा बंद कर दीजिए राजे जरा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था, मैं थोड़ा सा इनको। सर ये कर रखा है। हाँ मेरे को मालूम है, लेकिन एक बच्चे का अच्छा। डाउट आया तो हमें लेना है। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है सर यहाँ। ये आपको क्या प्रॉब्लम आई थी सर? मैं पूछ सकता हूँ कि आपसे सर एक बार जरा, या वीडियो में भी देख सकते हैं बेटा इसको। मैंने क्या कराया था? उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराया था केवल, और क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, वो आप लिख लीजिए। 2 tan−1x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन, इसको एक बार करके देखना। एंड यू वर इजीली एबल टू डू दिस क्वेश्चन एट योर होम। सो नाउ आई एम कमिंग डायरेक्ट टू द क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 स्टार लगा लेंगे इस क्वेश्चन के आगे, 3 स्टार वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपने क्वेश्चन 10 की तरफ ध्यान से देखा हो तो यहां आपको बताया गया है कि यहां पे क्या हिंट पुट करना है आपको। क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं दिया होगा आपको। एग्जाम में ऐसा नहीं दिया होगा। वैसे क्या बताया इन्होंने? एक्स को क्या पुट करना है बेटा यहां? कॉस टू थीटा। अगर आपको याद हो तो मैंने जो सिचुएशंस बताई थी वहां भी बताया था मैंने कि अंडर रूट ए प्लस एक्स। देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, इनको सारे फॉर्मूलाज याद हैं, बड़े ध्यान से पढ़ते हैं सर, ये बड़ा अच्छा लगता है। मैंने बताया था अंडर रूट ए प्लस एक्स आ जाए या अंडर रूट ए माइनस एक्स आ जाए, इन दोनों सिचुएशन में एक्स को क्या पुट करेंगे हम लोग? ए कॉस टू थीटा। और यहां ए प्लस एक्स नहीं है, यहां इसकी जगह क्या लिखा हुआ है? यहां पे 1 + x लिखा हुआ है। तो 1 + x लिखा हो तो क्या पुट करेंगे? एक्स को खाली कॉस टू थीटा पुट करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सवाल बहुत बार आप करेंगे। सर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं, मिसलिनियस एक्सरसाइज का, ठीक है? तो मैं चाहूंगा एक बार इस सवाल को मैं लिख लेता हूं दोबारा से एक बार जरा। क्या सवाल था एक बार बताएंगे जरा मुझे? क्या था क्वेश्चन में? क्या था? tan इनवर्स ब्रैकेट ये वाला सवाल था या नहीं था? तो मैंने लेट कर लिया, एक्स को मैंने क्या माना है यहां बेटा? कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा मानने पे क्या चीज आ जाएगी मेरे पास, बताइए जरा? tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा? 1 + कॉस टू थीटा माइनस, ये आएगा नहीं आएगा बताइए निपुण जी? और आप में से कौन बच्चा बताएगा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 1 + कॉस टू थीटा? ये फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है धवित जी। क्वेश्चन नंबर 10 हम कर रहे हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज का। ये आपके एग्जामिनेशन में भी आनी है, 8 मई को जो एग्जामिनेशन है वहां के लिए बड़े हॉट क्वेश्चंस में है ये। तो आप लिख लेंगे छोटा सा फॉर्मूला, 1 + कॉस टू थीटा किसके बराबर होता है? बिल्कुल गलत कहा अगम जी ने, 2 cos स्क्वायर थीटा। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 1 - cos टू थीटा? तनिष, तनिष, सर 2 sin² थीटा। वेरी गुड। हर्षिता शायद आप तक आवाज अब जा रही हो, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं ताकि मुझे पता लग जाए कि यू आर एबल टू हियर। तो यहाँ आप इतना लिखिए, उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे।
ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर में। 3 स्टार मैंने इसलिए लगवाए हैं यहाँ पे। ठीक है सरीन जी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितना भी हम लोगों ने अभी तक किया है, संडे को जो टेस्ट होगा वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का ही टेस्ट लेंगे हम लोग, क्योंकि आप अपने चेहरे नहीं बनाए। और बाकी जो डीपीएस वाले बच्चे हैं, केवल डीपीएस वाले बच्चों का मैट्रिक डिटरमिनेंट भी साथ में आएगा। ये जितना आता उतना कर लेना, मैट्रिक डिटरमिनेंट साथ आएगा, साथ में आएगा। या आपको आपके लिए मैट्रिक डिटरमिनेंट आ जाएगा। ठीक है, साथ में रिलेशन फंक्शन आ जाएगा, इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करवा दूंगा क्वेश्चन में संडे को। हाँ चलिए, क्या आएगा हमारे पास फिर यहाँ tan इनवर्स कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट में कितना आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। ये मेरी बात से एग्री करेंगे आप या नहीं? ये कितना आ जाएगा बेटा? मैं ऐसा लिख सकता हूं नलिन जी इस चीज को। और अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा यहां मेरे पास जो लिखा हुआ है, अगर मैं अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो क्या रह जाएगा मेरे पास? अगर ये पूरे पे अंडर रूट है तो 2 पे तो रहेगा अंडर रूट, और cos स्क्वायर थीटा जो उसकी जगह क्या आ जाएगा? और ये सवाल आपने 3-4 बार किया हुआ पहले, अगर आपको याद आएगा। देखिए अभी थोड़ी देर बाद याद आया, कुछ जानी पहचानी सी बात यस थी हम सर, लोगों ने रूट को लिखी। कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रचित जी आप। बट आपने यहाँ दोनों जगह माइनस लिख दिया है। ओ ठीक है, सॉरी, आइए हम ठीक कर लेते हैं। बड़ी तेज नजरें हैं सर की। अब देखिए, देखते पता लग रहा है कि अगले स्टेप में मैं क्या करने जा रहा हूं। क्या करेंगे तनिष? सर रूट 2 कैंसिल हो रूट 2 जाएगा। कैंसिल आउट कर लेंगे हितेश। रूट 2 ऊपर से और नीचे से आके कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं वो स्टेप नहीं दिखा रहा हूं। उसके बाद मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे? वेरी गुड वेरी गुड। और किसने कहा डिवाइड कर देंगे? किससे डिवाइड करेंगे? cos थीटा से। ये सवाल हमने पहले भी किया हुआ है सर, बार बार में रिपीटेशन है। जो संडे वाली 2 घंटे की क्लास ली थी आपकी, सॉरी फ्राइडे को जो ली थी, लास्ट फ्राइडे, यहां न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की जो एवरी टर्म है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे बेटा? cos थीटा से। और मैं डिवाइड करके नहीं दिखाऊंगा, सीधा नेट रिजल्ट लिखूंगा आज मैं। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, हाँ आपको नहीं, सीधा लिख सकते हैं आप भी, बड़े बच्चे हो गए अब आप। वो जो स्टार्टिंग में जब आपको नहीं आता था तो मेरी मजबूरी थी सर थोड़ी, मैंने डिवाइड किया। मैं मेंशन जरूर करूंगा सर यहाँ, ताकि मेरे एग्जामिनर को दिक्कत ना आए। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। तो अल्टीमेटली बेसिकली फाइनली मेरे पास क्या रह जाएगा यहाँ? cos थीटा से डिवाइड करूंगा तो 1 माइनस tan थीटा अपॉन और ये भी हमने किया था। अब इसको इतना करने के बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं? सर 1 को tan पाई बाय 4। 1 को tan पाई बाय 4। वो स्टेप भी हम खा जाया करेंगे आगे से, लेकिन अभी भी मैं स्टेप को धभी जी करके दिखाऊंगा। यहाँ tan इनवर्स कितना आएगा? 1 की जगह क्या लिखेंगे बेटा? tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस कितना लिख सकते हैं? और मुझे याद है अगम जी आपने पूछा भी था सर ये tan पाई बाय 4 कैसे आ गया यहाँ, क्योंकि ये कितना है, ये खाली tan थीटा है तो 1 की वैल्यू तो हम लगा ही सकते हैं यहाँ। बिल्कुल ठीक है जी ने, 45 हो जाएगा। और ये किसका फॉर्मूला है अभी? ये धवित बताएगा। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। किसका फॉर्मूला है बेटा ये? tan a माइनस b। तो हम क्या लिखेंगे इस फॉर्मूले को? अब यहाँ tan इन, बोलिए बोलिए दोबारा बोलिए सर। tan a माइनस b तो कितना हो जाएगा? tan कितना आ जाएगा ये? और 4 नंबर में पूरा मसाला है सवाल में, पाई बाय 4 माइनस थीटा। और tan से tan इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा? अब ये
कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, और फिर मैं क्या लिखूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा की वैल्यू यहां हम पुट करेंगे, और थीटा की वैल्यू क्या है ये आपको मालूम ही है, हमने किसको एक्स माना था, अगर आपको याद हो सवाल में किसको माना था, अगम जी ने जैसे बताया हमें cos टू थीटा को, लेकिन मुझे निकालनी है वैल्यू थीटा की, तो पहले cos इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आएगी, और ये पूरे के अपॉन में 2 होगा बेटा ये, वेरी गुड। अभी 1 मिनट बताऊंगा जरा आपको, यहाँ एंगल के अपॉन में क्यों नहीं, पूरे के अपॉन में क्यों आ रहा है सर, मैं बिल्कुल 1 मिनट में आ रहा हूँ उस चीज के ऊपर आपके पास। तो पहले मैं ये वाला काम निपटा लूँ जरा, कितना आ जाएगा π/4 माइनस, और यही मुझे प्रूव करना था, और यही मुझे प्रूफ लाना था, मतलब रचित जी क्लियर है ये बात आपको? यस सर। अगम जी, जैसे यहां निपुण तलवार है, निपुण तलवार ऑलमोस्ट, इनका एक सवाल था सर ये होल के अपॉन में 2 क्यों आया, अगर मान लीजिए कल को ये होता x इज इक्वल टू ये 2 cos थीटा होता मान लीजिए, तो फिर कैसे करते, तो पहले अगर मेरे को थीटा की वैल्यू निकालनी है तो पहले 2 अपॉन में जाता, क्योंकि यहाँ पे इसके मल्टीपल में आ रहा है, यहाँ ये पूरा एंगल आ रहा है, अगर मुझे थीटा की वैल्यू इवैल्यूएट करनी होती तो पहले 2 अपॉन में आता, तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होता, cos थीटा होता, और थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आती फिर cos इनवर्स x/2, ये एंगल में आता। आप समझ पा रहे हैं दोनों बातों में फर्क? सरीन जी बहुत ही इन्होंने वैलिड पॉइंट उठाया आज क्लास में कि यहाँ होल के अपॉन में 2 आया है, यहाँ केवल एंगल के साथ आया है। मैं समझता हूँ शायद सभी को ये बात क्लियर होगी, क्योंकि बच्चों का जो हाफ मार्क करता है 4 नंबर के क्वेश्चन में 3.5 तक मिल जाते हैं, आधा नंबर केवल थीटा की वैल्यू पुट करने में कांड कराते हैं आप लोग, विच यू हैव टू बी टेक इट वेरी सीरियसली, और ये गलतियों को आपको अवॉइड करना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेपर कर लिया दोनों? ठीक है सर, इजी तो हमेशा पेपर होता है सर आपका, संडे को नहीं आएगा ये इनका एक टेस्ट पेपर बनाया गया है डीपीएस वालों के लिए। हाँ हाँ, कॉपी कर लिया बेटा, चलिए आगे। यस चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चल रहे हैं हम लोग, कॉपी कर लिया था बेटे अगम? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, और इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है थोड़ा अलग तरह के क्वेश्चन आए, अभी तक हम प्रूफ डेट कर रहे थे, अब प्रूफ डेट करने के बाद अब हम इक्वेशंस को क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, और आप लोगों का मुझे साथ चाहिएगा इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 सारे एक ही परिवार के हैं, और 14 भी। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हमें सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, और किसकी वैल्यू निकालनी है सॉल्व करके, x की वैल्यू निकालनी है। पूरी इक्वेशन कौन से वेरिएबल में है, ये x वेरिएबल में है, यहां भी 12 में भी ऐसे करना है, 13 में भी यही काम मुझे करना है, और 14 में भी मुझे यही काम करना है। आपके हिसाब से सब कुछ कैंसिल हो रहा है, कैसे पता नहीं कैसा हिसाब है आपका? नहीं नहीं, ये 10 से 10 इनवर्स कट थोड़ी रहा है बेटा, यहाँ पे 2 है ना मल्टीप्लाई में बेटा। देखिए मैं इस सवाल को दोबारा लिखता हूँ, 2 tan इनवर्स cos x, एक बार मेरी आपकी हेल्प जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे हेल्प भी लूंगा। क्या था क्वेश्चन, क्या था, 2 tan इनवर्स cosecant x, कितना बताया सर आपने, 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosecant x, ये सवाल है क्या? VIS में खत्म हो गया चैप्टर ये ध्रुव? नहीं सर, अभी नहीं हुआ। अच्छा यहाँ तक पहुंच गए, नहीं पहुंचे अभी आप? नहीं अभी नहीं पहुंचे। एक दिन में खत्म हो गया स्कूल में?
चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हम तो टाइम लगा रहे हैं सर, अगम जी मानेंगे इस बात को आप? अच्छा अगम जी, इस फॉर्मूले देखिए कैसे हम सॉल्व करें इक्वेशन को। क्या ये tan इनवर्स और tan इनवर्स कैंसल आउट हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। तो अगर दोनों तरफ tan इनवर्स होता तो मैं कैंसल आउट कर देता, लेकिन यहाँ पे 2 ये प्रॉब्लम मुझे क्रिएट कर रहा है। तो आपको बताया, मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि हम 2 tan इनवर्स x को tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, जो हमने राम सेतु का नाम दिया। क्या राम सेतु बनाया हम लोगों ने, आपको याद हो तो? हमने किया था 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, कौन बच्चा बताएगा? वेरी गुड, 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद है आपको? क्योंकि पूरी इक्वेशन में यहां भी tan है सर और यहां भी tan है, तो मुझे इक्वेशन का एक बेसिक रूल याद आता है क्लास 7th का, कि एक ही वेरिएबल में मेरी क्या होनी चाहिए, इक्वेशन होनी चाहिए। मल्टीटास्किंग सर भी कह रहे हैं इस बात को, एट वंस। तो डिफरेंट फॉर्मूला उसको एक ही बार में लगा देते हैं हितेश जी भी। तो ये क्या, कैसे क्या चीज हो जाएगी बताएंगे जरा मुझे? और इक्वेशन में दोनों साइड लेके चलनी पड़ेगी। तो यहां पे एक्स की जगह कौन बैठा हुआ है, को बताएगा बच्चा? cos x बैठा हुआ है, और ये क्या हो जाएगा फिर, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर। डू यू एग्री विद मी? और ये क्या हो जाएगा 2, इसको 2 अपॉन साइन एक्स लिख दूं मैं थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए? वो अगली स्टेप में हटाऊंगा मैं, अगली स्टेप में हटा दूंगा मैं। हाँ ये 2 tan इनवर्स x है ना बेटे, 2 tan इनवर्स x इसके बराबर होता है ना मैथमेटिकली। तो मैंने tan इनवर्स लिख के x की जगह मैंने cos x पुट कर दिया और यहां भी cos x पुट कर दिया। नहीं बात समझ में आई मेरी बात? मैं छोटी सी बात कह रहा हूं आपसे, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ 2 tan इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है, और मुझे अब इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, तो क्या कर सकता हूं मैं? क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास 2 tan इनवर्स x का? तो ये कैसा हो जाएगा मेरे पास? तो यह हो जाएगा 2 tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या, बताइए? यस और नो? निपुण जी मेरी बात समझ रहे हैं आप? यहां जो x है वो हम लोगों ने यहां पुट कर दिया, यहां x की जगह कौन बैठा हुआ है? तो मैंने 2x की जगह cos x 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा मेरा cos x का स्क्वायर। अभी मैं आपसे एक सवाल भी करवाता हूं इस तरह का। ये ऊपर कोसिंग x था ना, मैंने इसको sin x लिख दिया अपॉन में लाके। अगर आपका मन नहीं करा हटा देता हूं मैं इसको, सर को अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है? 2 कोसिकेंड x। अब ये tan इनवर्स और tan इनवर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन कभी भी कैंसिल करके दिखाना नहीं है। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच गया बताइए, कौन बताएगा? 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या रह गया, 2 अपॉन, इसको मैं 2 अपॉन साइन एक्स लिख दूं मैं इजी बनाने के लिए, क्योंकि जब भी साइन और कॉस में मेरा सवाल कन्वर्ट होता है तो मुझे बड़ा आसान लगता है, अच्छा लगता है। ध्रुव समझ में आ रही है बातें? सॉरी धवेद। अच्छा अब बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स बड़ा दुख हुआ मुझे जानकर, बच्चे 12th क्लास में आ गए हैं, डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर। ये cos 2x नहीं है, ये cos स्क्वायर x है क्लास, ये cos स्क्वायर x है। छठी क्लास नहीं सॉरी 10th क्लास में होता था ये। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स होगा, और ये 2 अपॉन में साइन एक्स हो जाएगा। रची ठीक है बेटा? यस सर। और मैं ये इक्वेशन को क्या कर रहा हूं यहां पे, अभी सब कुछ उड़ाएंगे, रुक जाइए। इन्होंने कहा यहां पे 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, और एक साइन से साइन उड़ा देते हैं हम लोग यहां। आप फिर कैसे करेंगे देखिए, फिर कॉस अपॉन साइन कितना हो गया,
कॉट एक्स इज इक्वल टू 1, और कॉट में जो 1 वैल्यू आती है वो किसकी आती है? यस, वेरी गुड, 45। तो एक्स वैल्यू क्या लिखेंगे, लेकिन 45 नहीं लिखेंगे, पाई बाय 4 लिखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए सवाल। किसी को कोई दिक्कत है तो आप बताएं सवाल में। एक दो सवाल मैं और कराऊंगा आपको, जरा बुक से और निकलवाता हूँ जरा। सर जी अभी रिवाइज ही कर रहे हैं। अमुक समझ में आया बेटा मेरी बात? पेपर कब है तेरे? जुलाई में है या मई में है? दबित क्लियर है? एक्स की वैल्यू क्या आ गई है? आसान है। नलिन जी आप आगे चलें। ये बोर्ड में वेटेज है चैप्टर की 4 मार्क की, लेकिन आपके जो यूटी वूटी होंगे, हाफ ईयरली होंगे, इनमें भर भर के सवाल दिए जाएंगे। तो सिलेबस कम आएगा, 10 नंबर तक का चैप्टर दे देंगे आपको ये। लेकिन आसान लगा अभी तक आपको ये? टोटली बेस्ड ऑन द सम फॉर्मूलाज। चलेंगे आगे। किसमें? हाँ, लेकिन वो बेस है बेटा आपके लिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 12 में कोई मेरी हेल्प करेगा जरा? क्वेश्चन नंबर 12 में मैं क्या फॉर्मूला लगाऊं जरा? ये इक्वेशन मुझे सॉल्व करनी है। देखो यहाँ tan इनवर्स है, यहाँ भी tan इनवर्स है, तो दोनों फॉर्मूले tan में बनाने पड़ेंगे। मैं एक छोटी सी आपसे कहता हूँ, ये 2 को फिर से यहाँ ले जाते हैं जैसे इस क्वेश्चन में था, और फिर 2 tan इनवर्स का फिर से क्या लगा लेते हैं यहाँ पे हम लोग? फॉर्मूला लगा लेते हैं। रचित जी आप एग्री करेंगे मेरे से? यस सर। तो मेरे को इक्वेशन ही तो सॉल्व करनी है सर। तो मैं इस 2 को उठा करके वहां ले जाऊंगा तो आपको परेशानी तो नहीं होगी सर अगम जी? तो आप बताइए सवाल क्या रह जाएगा मेरे पास? सवाल मेरा है ये, क्या सवाल था बताओगे जरा एक बार, क्या था? हाँ, अपॉन इज इक्वल टू, ये चीज है मेरे पास। ठीक है सर, मैंने केवल आपसे एक गुजारिश करी कि ये 2 जो मेरे पास है ये, इसको मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहा हूं। क्या हो जाएगा मेरे पास? ये 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। तो क्या मुझे फिर से वही फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा यहाँ? क्या मैं जानता हूं, क्या जानता हूं मैं? ये फॉर्मूला जितनी बार आप लिखेंगे आपके लिए चीजें क्या होती जाएंगी? आसान होती जाएंगी, आपके लिए चीजें बेहतर होती जाएंगी। तो मैं आपको इस सवाल को करने के लिए कह रहा हूं, आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा इसको। मैं ही कराता रहूंगा तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, आप सभी लोग सॉल्व करें इसको। बिल्कुल आसान है, कैलकुलेशंस करनी है। x की फॉर्मूला रूट 2 आएगी। उसके बाद मैंने बताया तो बेटा, ये मैं एक स्टेप करके दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला लगाया मैंने, ये 2 tan इनवर्स x है बेटा, तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा, tan इनवर्स 2x अपॉन, ऐसे लिखूंगा नहीं लिखूंगा हम बता? सॉरी, शायद 1/√2 आ रहा है, मैं ऐसे याद है मुझे, ऐसे लिख दूंगा बेटा, मैं इसको नहीं लिखूंगा। अब क्या होगा, ये tan इनवर्स और tan इनवर्स कट जाएंगे, बच कितना जाएगा देखिए जरा यहाँ, ट्वाइस ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और अपॉन में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का, दोनों का और उसका मैंने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, पूरा ही सॉल्व करा लिया अगर हमने बात करके नहीं ऐसे। ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हाँ एलसीएम ले लिया बेटा मैंने, ये कितना आ जाएगा
रचित हम लोग ठीक कर रहे हैं, रचित गुप्ता, सॉरी अरोड़ा। अरोड़ा। यस सर, ठीक कर रहे। चलिए आप मुझे सबमिट कर सकते हैं। ये आपके पास नहीं तो वहाँ तक आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है। यहाँ पे 8 की जगह x के 8 करेंगे, a स्क्वायर माइनस 6 8 प्लस 17 9 अब इसका करना चालू कर दे। एक और करेंगे। सॉल्व करते रहिए इसको जरा, मैं नहीं करूंगा सॉल्व। अनेश सॉल्व हो रहा है बेटा, अनेश। सर कर रहा हूँ। सर हाँ बेटे बोलिए। सर अगर हम x को tan थीटा पुट करते पहले ही तो वो हो जाता उससे। अगर x को आप tan थीटा पुट करते हैं इस क्वेश्चन में, हाँ तो मेरे को तो x की तो बेटे मुझे x की तो वैल्यू निकालनी है ना बेटा यहाँ पे। तो मैं इसलिए पुट नहीं करूंगा बेटा, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे इन क्वेश्चंस के अंदर में x की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो मुझे x कोई प्रूव नहीं करना बेटा। होने को हो तो जाएगा उससे भी, फिर बाद में हमें x इजिकल टू tan थीटा की वैल्यू अलग से इवेल्युएट करेंगे। ठीक है सर। लेकिन इनमें पुट नहीं करना बेटा, जहां पे आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है। चलिए बेटा सॉल्व करिए, फिर मैं एक इक्वेशन और लिखवाता हूं। जिन्होंने कर लिया वो बता दें मुझे। प्लस माइनस 1/√3 खाली रूट से देखते हैं जरा बाकी बच्चे क्या कहते हैं। सर √3π/6। हाँ जी हो गया, सबसे हो गया। अमोघ यस सर, क्या वैल्यू है बेटा? 1/√3। हर्षिता आपकी वैल्यू क्या है यहाँ पे? मैं कर देता हूँ सॉल्व, शायद इसके माइक में इशू है यहाँ। फिर 1/√3 है। 1/√3 वैल्यू आई है ध्रुव की। तो सब बच्चों की वैल्यू अलग अलग आ रही है, बड़ा अच्छा लगा। और मेरी भी 1/√3 आ रही है। अच्छा यहाँ √3 आ रही है, यहाँ पे निपुण तलवार की वैल्यू चेंज कर लिया अपना आंसर आपने। चलिए आप यहां तक तो पहुंच गए थे जहां तक मैं हूं। यहां कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे अब ये जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बेटा ये 1 + x और ये नीचे ए स्क्वायर कट जाएगा बेटा। अगम जी, अगम जी आप एग्री कर रहे हैं हमसे? नहीं, ऊपर क्या बचेगा मेरे पास? ट्वाइस ऑफ 1 - x। अच्छा अपॉन में बचेगा ये, यहां इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा? देखो x स्क्वायर भी कट जाएंगे और 1 और 1 भी कट जाएंगे। 2x और 2x कितना आ जाएगा?
मैं अगर इसको लिखूं तो ये बच गया मेरे पास क्या, ट्वाइस ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1, और होल के अपॉन में कितना बच गया मेरे पास, 4x अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 1। आप एग्री करेंगे मेरे साथ? कल बेटा 8 बजे आना सुबह। हाँ, कल केवल हम डीपीएस वाले और जिनके रिलेशन फंक्शन है उन्हीं को बुलाएंगे बेटा, सभी को नहीं बुला रहे, क्योंकि रिलेशन फंक्शन के चक्कर में आप लोगों के लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास रख रहा हूँ बेटा केवल, बाकी तो ठीक चल रहे हैं अपने पेस के हिसाब से। रिलेशन फंक्शन किसके यहाँ पे आ रहा है, वसला तेरे यहाँ पे आ रहा है, और निपुण हो गया, इतिश तेरे भी आ रहा है, नहीं आ रहा, तेरे यहाँ पे आ रहा है सलीम, अरनेश गुप्ता भी कल सुबह 8 बजे आएगा ऑफलाइन में। ओके सर। और किसके यहाँ पे आ रहा है, तेरे भी नहीं आ रहा, तेरे आ रहा सरीन, सरीन नहीं आ रहा, ठीक है, फिर यही बच्चे आएंगे, सुबह 8 से 10 क्लास रखेंगे हम लोग, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आगे चलेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या करें हम लोग, ये फिर 1 प्लस एक्स ऊपर आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, कितना आ जाएगा देखिए जरा, ट्वाइस ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन में 4x इज इक्वल टू एक्स बाय 1। दबित, अब क्या हो रहा है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, चलिए अगले स्टेप में कर लेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 4x स्क्वायर आ गया, वो ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, शायद आपने कैंसिल आउट करा दिया होगा। ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस इज इक्वल टू, तो 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। आई होप देयर इज नो इश्यू एट ऑल। रचित, यस सर। जैसे आप कह रहे थे ना, वो साथ में पैरामीटर्स दे रखे होते हैं, मान लीजिए इस क्वेश्चन में लिखा होता साथ में x इज ग्रेटर देन 0, तो फिर नेगेटिव वाली वैल्यू को कंसीडर नहीं करते फिर हम लोग, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। हाँ, बस उस चीज का ध्यान रखेंगे। बाकी जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन है उसमें हमें कोई पैरामीटर चेक करने की जरूरत नहीं है, जहां इक्वेशन की वैल्यू को वैल्यूएट करेंगे वो देख लेंगे कि हमें केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव वैल्यू लेनी है। ठीक है। कॉपी कर लीजिए इसको, धवित जी समझ में आया? आपका जब संडे को एग्जामिनेशन होगा तो इसी तरह के सवाल उठकर आपके पास आएंगे। ले लेंगे बेटा, कभी भी टेस्ट आगे पीछे बुला के ले लेंगे बेटा, घबराओ मत। नहीं, अच्छी बात है, ही इज डेडिकेटेड, नो डाउट अबाउट इट। चलूं मैं आगे सर, आगम जी कॉपी कर लिया है आपने, सारे बहुत बेहतरीन सवाल हम लोग कर रहे हैं आज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब कॉपी कर लिया सभी ने? तनेश, यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर आएंगे, अब 13 पे आएंगे। 13 क्वेश्चन एमसीक्यू वाला है, लेकिन सॉल्व तो करना ही पड़ेगा सर। मैं चाहूंगा सरीन साहब इसमें अपने इनपुट दें जरा। क्वेश्चन नंबर 13, साइन tan इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी है। मोटी मोटी सी बात समझ में आती है। यहां पे tan इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, अगर मुझे वैल्यू इवेल्युएट करनी है तो उसको tan को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन में, और साइन में जैसे कन्वर्ट करूंगा मेरा काम हो जाएगा। देखिए पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं तो एक बिल्कुल सिंपल तरीके से करा रहा हूं सवाल को, फिर आप वाला हाईफाई तरीका भी लगाऊंगा जो भी आप गुनगुना रहे थे मन में। देखिए आपने ये बचपन में ये फॉर्मूला पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद, क्योंकि मेरी वो सिचुएशंस में कोई नहीं आ रहा था ये, तो मैं इसको tan इनवर्स दे रखा था मुझे। tan इनवर्स x/1 है एक तरह का, तो मैं कन्वर्ट कर लेता हूं उसको।
पिछली क्लास वाले कई सवाल आपने कहा था मैं डायरेक्ट हम कर लेंगे, वो प्रूव करने वाले, पता नहीं तुमने करे नहीं करे। अभी नोटबुक चेक करूँगा, अभी मैं रेड पेन लेके आ रहा हूँ जरा, मेरे को लग नहीं रहा है कि बच्चे ने करे हैं सॉल्व। अभी आता हूँ जरा, ये आ गया। सर ये फॉर्मूले से भी तो हो जाएगा। फॉर्मूले तो हो जाएगा, लेकिन बच्चे मैं बिल्कुल आसान तरीके से Property करा 9 रहा हूँ, एक बार आसान Okay, sir. तरीका देखें। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो tan इनवर्स x बाय 1 दे रखा था, tan की वैल्यू x बाय 1 दे रखी है, यानी परपेंडिकुलर कितना हो गया 1, बेस कितना हो गया x, तो ये हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और अगर साइन की वैल्यू निकालेंगे तो साइन की वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 1, तो कितना हो जाएगा ये मेरे पास जो मेरा क्वेश्चन था ये साइन tan इनवर्स x था, मैं इसको ऐसे लिखूंगा साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट में क्या लिख सकता हूं मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो बचेगा क्या मेरे पास, क्या मेरे पास ये चीज नहीं बचेगी क्या, तो इसके हिसाब से क्या आंसर बना, डी इज द राइट आंसर। नहीं समझ में आई बात ये, क्योंकि हमने कैसे कन्वर्ट करा, tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा जो होता है, जो tan x है हमारे पास, जो tan इनवर्स x दे रखा था ना, tan इनवर्स x का मतलब क्या है मेरे लिए, tan इनवर्स x का मतलब क्या है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया बेस हो गया, तो मैंने हाइपोटेनस निकाला डायग्राम के थ्रू और उसको किस में कन्वर्ट कर लिया मैंने साइन में। लेकिन निपुण तलवार के दिमाग में कुछ फॉर्मूला चल रहा था यहां, और रचित गुप्ता भी, सॉरी रचित अरोड़ा भी कुछ कह रहे थे। रचित जी हाँ बताइए। यस सर, वो जो आपने पीडीएफ शेयर किया था उसकी प्रॉपर्टी नंबर 9 थी ना। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या थी बताइए जरा एक बार। यस सर, प्रॉपर्टी नंबर 9 थी tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स ब्रैकेट में x बाय 1 प्लस x स्क्वायर का रूट। लेकिन बेटा ये बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा करना, वो Okay, sir. आप तो याद कर लोगे उस प्रॉपर्टी को, ये इतनी बच्ची मगअप नहीं कर पाएंगे इतनी चीजों को, तो छोड़ते हैं इनके लिए, इसी तरीके को फॉलो करेंगे फिर हम। क्वेश्चन नंबर 14 को HOTS लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए इसके आगे, क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन के आगे, HOTS का मतलब स्किल, यहां पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये HOTS क्वेश्चंस में आता है, ये हर एक बच्चा नहीं कर पाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे। और बड़ी अच्छी बात यह है कि अगर मान लो बोर्ड में सवाल आ जाए क्वेश्चन नंबर 14, अब जो भी इसका आंसर आ रहा है आंसर तो सॉल्व करके पता लगेगा, शायद ए आंसर है शायद पता नहीं, जो भी है, तो बच्चा खाली अगर ए भी लिख के आ गया ना तो सीबीएसई को नंबर देना पड़ेगा, चाहे स्टेप दिखाए हो, क्योंकि 1 मार्कर जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें कभी आधा नहीं मिलता, या तो 0 या 1। हम कॉपियां चेक कर रहे हैं आजकल, और मैं आपको बताता हूं जरा एक चीज शेयर करता हूं आपसे। ये देखिए सीबीएसई में क्या होता है, ये देखिए क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 13 के 2 पार्ट आए, ए और बी, जैसे अथवा वाले क्वेश्चन नहीं आते और वाले आते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 ही है, इसके ए पार्ट आया, इसका ए और करके बी पार्ट और था, मान लो इसका आंसर सी आ रहा था और इसका आंसर डी आ रहा था, ये क्वेश्चन नंबर 13 आया एग्जाम में, पहले पार्ट का आंसर क्या है सी है, दूसरे पार्ट का आंसर क्या है, बच्चा पता क्या लिख के आ रहा है, ऐसे करके आता है 13 क्वेश्चन खाली लिख के आ जाता है डी। अब कौन से पार्ट का आंसर है, पहले का या दूसरे का। अब एग्जामिनर क्या करेगा यहां पे, अब नीचे वाला तो और लिखना पड़ता, बच्चे ने नहीं लिखा, फिर ऊपर वाला कंसिडर होता है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, देखते हैं सही कौन सा है उसके हिसाब से नंबर दे दिए जाते हैं। बच्चे ने खाली डी लिख दिया, अब बच्चे ने तो बताया नहीं कौन सा है, ये दिमाग एग्जामिनर को लगाना है, नहीं वो ज्यादा हो जाएगा। अगर डी लिख के आया बच्चा तो उसको 1 नंबर देना पड़ेगा। आप ये कहोगे नहीं ये तो पहले वाला, उसको मेंशन करना चाहिए था, मेंशन तो करना चाहिए था, कई बच्चे बड़े स्मार्ट निकले,
वो अपना भी हम देख लेते हैं कौन से वाले में सही है, नंबर दे आते हैं उसको। गलत तो है। और भी कई यहाँ से सुनाऊंगा आपको मैं। बच्चे दोनों पार्ट अटेम्प्ट कराते हैं, ए वाला पार्ट भी, बी वाला, बड़ा 4 नंबर का सवाल है। हाँ हाँ, तो एक्चुअली बता तो रहा हूँ आपको, बच्चे दोनों पार्ट अटेम्प्ट करके आ गए। अब पहला वाला पार्ट क्या था, गलत था, दूसरे वाला सही था। मांग नहीं नहीं, दोनों चेक होते हैं, जिसमें ज्यादा होते हैं वो लगते हैं। आपने कभी नहीं, आपने बोर्ड दिया नहीं दिया 10th में? अच्छा दिया दिया। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाता हूं जरा। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, एक्स की वैल्यू निकालनी है, और देखते हैं क्या ऑप्शन आएगी। एक बार मुझे सवाल दोबारा लिखवाना जरा। सवाल क्या है सर, बताएंगे जरा एक बार। साइन इनवर्स इज इक्वल टू -2 साइन इनवर्स एक्स, ये HOTS क्वेश्चन है। नहीं नहीं ऐसे नहीं सी। देखिए आपको याद है कल मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, आपको याद हो तो, क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इसके बराबर होता है। वेरी गुड। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। मतलब हमें वैल्यू एक्स को सॉल्व करना है, तो सबको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं मुझे। पहले मैं एक बार करा देता हूं सवाल को आपको। साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, π/2। ऐसे tan और कॉट की वैल्यू भी कितनी होती है, और सेक और कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 होती है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा जरा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, -2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स लिख दूं इसको मैं, बताइए जरा। और ये कितना हो जाएगा ये। सर हाँ बोलिए बेटा बोलिए। सर हम एक्स को साइन थीटा नहीं पुट कर सकते। बेटा यहाँ पे ना हमें प्रूव नहीं करना बेटा, यहाँ वही वाली बात आ गई जो आपने कही पिछली बार भी आपने कहा। हाँ सर, यहाँ में ठीक है। सॉल्व करके एक्स की वैल्यू को इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं मेरे भाई। सर बट आ तो फिर भी जाएगा आंसर। आ तो जाएगा, देख लेंगे, उस तरीके से भी ट्राई करेंगे, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं ट्राई। फिर इसको, ये आ गया, ये कितना हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बन गया। ये π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है बताइए, कॉस इनवर्स एक्स के बराबर हो जाएगा। मतलब एक्स, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉस इनवर्स, क्या इसको 1 माइनस एक्स लिख सकता हूं मैं। अरे भाई ये मेरे पास क्या है, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। अगर यहाँ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है तो यहाँ क्या आ जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ जरा, इस क्या मैं इस प्रॉपर्टी को ऐसे लिख दूं क्या, साइन इनवर्स 1 माइनस, क्या ये π/2 के बराबर होगा नहीं होगा। ये एंगल दोनों के आने चाहिए हमेशा। तो ये π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा, अगर उसको उधर भेजूंगा तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स नहीं बच जाएगा ये। हाँ जी वसला जी, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करें, हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब ये कॉस को कहां भेज देते हैं हम लोग, उस तरह भेजिए, कितना आएगा ये कॉस, ये 1 माइनस एक्स आ जाएगा, ये कॉस उधर जाएगा, इनवर्स वाला उठ के नहीं, क्योंकि मुझे तो एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मेरे को खत्म करना पड़ेगा। और आपने क्लास 11 में एक फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस एक्स होता है। कि कॉस और साइन सेक जो होते हैं वो ढीट होते हैं, जिन पर माइनस का कोई असर नहीं होता। तो ये कॉस माइनस एक्स कितना हो जाएगा ये, याद आ गया। नहीं मैंने कब बोला था भाई, मैं क्यों बोलूंगा ऐसा, नहीं 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 नहीं। और अब वो फॉर्मूला आएगा जो थोड़ी देर पहले निपुण तलवार ने बोला था, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताया था उन्होंने, क्या, वेरी गुड। तो यहाँ एक ये cos 2 थीटा हो गया, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कितना हो जाएगा ये फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। रचित जी
सर जो आपने लास्ट में लिखा है वो दिख नहीं रहा, मतलब आपकी फोटो आगे आ गई उसमें ना। अच्छा अच्छा, अब आ रही है नजर? यस सर, एक सेकंड। अमोघ जी आप समझ पा रहे हैं, ये HOTS क्वेश्चन है ये, स्किल। लास्ट स्टेप क्या लिखा है आपने? लास्ट है, मैं दोबारा लिख देता हूं चलिए। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया मैंने, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बेटा केवल। ओके अभी रुक जा मेरे भाई, आप बहुत जल्दी में हैं निपुण जी। हम कमजोर बच्चे हैं, हम धीरे धीरे कर पाते हैं सर, आप होशियार हैं। सर ने कहा 1/1 को उड़ा देंगे, अभी उड़ाएंगे 1/1 को भी। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे ये साइन स्क्वायर आ रहा है, साइन इनवर्स आ रहा है। इसका मतलब पता क्या होता है वैसे, 1 माइनस ये पूरे का स्क्वायर अगर आप माने तो। मैं एक स्टेप और लिख देता हूं। ये क्या है इसका मतलब, यहां 1 माइनस 2 और ये स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, साइन। ये ऐसा होता है पूरा, समझाने के लिए आपको बताऊं तो बेटर में समझ में आई आपको। ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये पूरे एंगल है ना बेटा ये, तो उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर है ये। क्योंकि भाई साइन, जैसे कहीं भी अगर ये लिखा हुआ साइन स्क्वायर 2 - 3x लिखा हुआ कहीं पे, तो उसका मतलब क्या होता है, साइन पूरे का स्क्वायर होता है ना। क्लास 11 में किया था हम लोगों ने जब हम डिफरेंशिएशन करते थे, बेसिक चीज है ये तो यार, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बेटा मेरे पास, बताइए जरा यहाँ, इसका मतलब क्या हो गया, ये साइन तो साइन वर्स क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 - 2x स्क्वायर बच जाएगा, नहीं बचेगा ये। इक्वल टू में क्या है, अब 1 से 1 भी कट जाएगा, तो माइनस का 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का x आ गया, माइनस से तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो गया, x कॉमन ले लिया मैंने, 2x - 1 इक्वल टू 0, या तो x 0 या 2x - 1 0, या तो x की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आएगी। तो एक रूट खत्म कर दिया ना आपने, एक रूट खत्म कर दिया ना, अगर आप x से x काट दोगे तो आप कह रहे हाँ, तो नहीं काटना ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू में कितने रूट आएंगे, 2 आएंगे ना, इसलिए। अच्छा ये अभी बता, अभी एक सवाल पूछता हूँ देर से, रुक जा अभी। जैसे यही गलती करते हैं, जैसे ऑप्शन में भी शायद मेरे हिसाब से दे रखा था, अभी देखते हैं जरा। तो बच्चा 0 नहीं करके आएगा यहाँ पे, तूने एक x से x को वैसे उड़ा दिया। मैं आपकी बात को एग्री, मैं आ रहा हूँ भी, आ रहा हूँ, जरा बच्चों को ये कर लेना तो कॉपी। कैसा लगा ये अगम जी सवाल, ये कैसा मैं सवाल भी है एक्चुअली ये? ना काट देता हूँ, x स्क्वायर से x काट देता हूँ, बट फिर मैं 0 साथ में लिख लेता हूँ। हाँ ये देखिए ये होगा देखिए 0 देखिए, 0। हमारे सर ने कह दिया है बात, ये रचित अरोड़ा ने बात कही आज यहाँ, जो आप कहना चाह रहे थे। जैसे ये आ गया था 2x स्क्वायर इक्वल टू x आ गया था, सर ने कहा एक x से एक x उड़ा दो, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2 आ गया। मैथ से सर ये तो गलत नहीं है इनका, लेकिन आपने एक रूट ही क्या कर दिया, उड़ा दिया ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी सर, ये क्या दी है, आपने इसको क्या बना दिया, लीनियर बना दिया। जरा सी भी दया नहीं आई आपके अंदर में, जरा सी भी करुणा नहीं आई। हाँ चले, ये HOTS क्वेश्चन था, चलिए आगे चलेंगे। सर लास्ट ही है मेरे ख्याल अच्छा से। अच्छा, और देखिए इसका आंसर क्या आएगा, इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। अब देखो यहां फंस जाता है, देखो ये क्या नाम है इसका, इसका आंसर ए आएगा, लेकिन बच्चे पता क्या करके आएंगे इसका आंसर, बी ऑप्शन। इतनी मेहनत भी करेंगे HOTS में, और नंबर क्या मिलेंगे, 0। क्यों, MCQ वाला ये दो दिमाग लगाएगा बच्चे ने क्या ऑपरेशन लगाया, वो फाइनल आंसर ढूंढता है एग्जामिनर। हाँ नहीं ऐसे नहीं, A/D लिखोगे वहां तो कट जाएगा ना, ऑप्शन वाला दो ऑप्शन थोड़ी आ रही है इसके अंदर में क्वेश्चन में। एक बच्चे ऐसे लिख के आते हैं, ए इसकी तरह A B C और D, सर छाट लो जो ला छाटना है आपको।
मैं क्या क्या बताऊं, बच्चे क्या क्या लिखते हैं कॉपियों के अंदर में। मेरी माँ बीमार है, ये है, मेरे पापा मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, वो मुझे चाय की दुकान खुलवा देंगे। आई कैन नॉट शेयर विद यू, आई हैव सम क्लिक्स ऑन दिस, मेरे पास क्लिक्स भी हैं उनके। बच्चे इतनी इतनी कहानी लेके आते हैं, मैं सुसाइड कर लूंगा। नहीं कोई मार्क्स नहीं दे दे, पर इस बार पैसे नहीं आए, नहीं तो पैसे भी आते हैं, 100 का नोट या 500 का नोट भी रख के आता है। उस दिन हम समोसे या छोले भटूरे या कुलचे मंगवा लेते हैं, लेकिन बच्चे को पास नहीं करते। फिर कोई एक्शन नहीं लिया जाता उन पे। नहीं उस बच्चे पे, अच्छा एक सुनो जरा, एक बच्चा तो अपना फोन नंबर लिख के आ गया था। एक बच्चा अपना फोन नंबर लिख के आया था, माई नंबर इज दिस। और एक बच्चे ने लिखा, सर हम सबको पास कर देना। ही नॉट सेल्फिश की वो खुद के लिए, उसके अगला वाला बच्चा भी फेल था, उसके अगला वाला बच्चा भी फेल था। मतलब कितना वो था, मतलब हाँ सबका साथ सबको पास कर देना। एक्चुअली क्या बताऊं मैं, बच्चों का हाल है ना एक्चुअली ना बुरा है। चलिए अच्छा खत्म हो गए तो कहाँ है बेटा, अगला सवाल कहाँ है? सर इतना ही है नई वाली बुक। अच्छा चलिए मैं एक छोटा सा काम बता रहा हूँ जरा 1 मिनट के लिए आपको। अब इसके एग्जाम्पल हैं, केवल कितने एग्जाम्पल हैं इस बुक में? 6 एग्जाम्पल, ओनली 1 to 6 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 6 है, ये आप आसानी से कर सकते हो, आप कर चुके हो इस तरह के सवालों का। हाँ वो तो पता ही है। तो 1 मिनट और लूंगा जरा मैं यहाँ। एग्जाम्पल नंबर जो 5 है इसका बड़ा आसान सा है वो भी। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए जरा 1 मिनट के लिए। समझने की कोशिश कर सकते हो आप इसको। cos x का क्या फॉर्मूला लगाया इन्होंने? सर आपने कराया हुआ है ये, कराया हुआ है मैंने? 2 घंटे की क्लास ली थी ना, अच्छा उसमें करा दिया। पहले 1 सेकंड तो बोलिए मत रचित एक बार। मैंने ये कोई बच्चा बता सकता है कि ये स्टेप कैसे आया? ये तू चुप रहेगा बेटा। क्या फॉर्मूला लगाया है? तनिषा बता पाओगे? सर ये cos 2x वाला सर फॉर्मूला है ना? हाफ एंगल फार्मूला। किसका फॉर्मूला है तनिष बताना बेटा। सर हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला, देखो उनको याद है। अच्छा कौन सा हाफ एंगल का फॉर्मूला है? cos 2x इज इक्वल टू sin स्क्वायर x। तो ये एंगल x था तो x/2 हो गया। और 1 - sin x का तो मैंने बताया था, 1 का फॉर्मूला लगा दिया, cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2। इसको हम सीधा हमने लिखा था कि cos x/2 माइनस sin x/2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो यू कैन डू इट वेरी इजीली, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी 3 क्वेश्चन भी आसान है। अगली क्लास में हमारा टारगेट इसी क्वेश्चन को, बाकी मैं अगली क्लास में फिर एमसीक्यू कराऊंगा सॉल्व आपको। एमसीक्यू का असाइनमेंट आप करके आएंगे। और कल सुबह केवल उन बच्चों की क्लास होगी जो रिलेशन फंक्शन लेंगे। इनके नाम बता रहा हूँ, डीपीएस के बच्चे जो हैं, अर्नेश गुप्ता है और एक वसला है। सुबह 8 बजे मिलेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एवरीवन। और Bye, संडे को sir. टेस्ट होगा इन्वेस्टिग्नोमेट्री का। बाय। बाय बेटा। बाय सर।